पहलगाम हमले के बाद देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है, रोष है। हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, आपको खबरें बता रहे हैं ग्राउंड जीरो से भी। पहलगाम से लेकर श्रीनगर तक क्या हलचल है, कॉम्बिंग ऑपरेशन को लेकर क्या इनपुट्स हैं, ये सब आपको बता रहे हैं और सरकार के हर एक्शन पर भी एक एक नजर है। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह स्टूडियो में हमारे साथ हैं और बड़ी खबर इस वक्त की शिखा बता देते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें बड़ी खबर बांदीपोरा से है, जहां पर लश्कर का टॉप कमांडर मारा गया है। सुरक्षा बलों ने आतंकी अल्ताफ लल्ली को भी ढेर कर दिया है। तो देखिए किस तरीके से एक के बाद एक बड़े एक्शन हो रहे हैं। जिन्होंने पहलगाम हमला किया वो उन आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। वहीं बांदीपोरा में लश्कर का टॉप कमांडर मारा गया है, आतंकी अल्ताफ को ढेर किया गया है। सुबह से ही वहां पर लगातार एनकाउंटर चल रहा था, जिसमें हमारे 2 जवान घायल भी हुए थे। लेकिन आपको बता दें इस एनकाउंटर में अब लश्कर का जो टॉप कमांडर है उसको ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों के जवानों की तरफ से अलग अलग जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जहां पर सुरक्षा बलों ने आतंकी अल्ताफ लल्ली को ढेर किया है। तो बांदीपोरा में ये सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और ये भी जानकारी मिल रही थी कि अभी भी और भी आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं और इसीलिए देखिए वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है, जिसमें लश्कर का ये टॉप कमांडर बताया जा रहा है अल्ताफ लल्ली, जिसको ढेर कर दिया गया है। और हम सीधे रुख कर लेते हैं अनामिका का। अनामिका श्रीनगर से मौजूद है हमारे साथ। अनामिका, जरा बताइए, आज सेना प्रमुख भी श्रीनगर पहुंचे हैं, उनका कार्यक्रम आगे का क्या रहने वाला है? और इस बीच लश्कर का ये टॉप कमांडर भी मार गिराया गया है। और देखिए, सेना प्रमुख श्रीनगर पहुंचने वाले हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही जो लश्कर का टॉप कमांडर उसे मार गिराया गया है। और माना यह जा रहा है कि जब सेना प्रमुख यहां पर पहुंचेंगे, उनकी ओर से रणनीति आगे की बनाई जाएगी, बड़ी बैठकें की जाएगी, तो ये जो कार्रवाइयां है वो और जोर पकड़ेंगी। हालांकि इस बीच मेरी मौजूदगी जो है वो एलजी मनोज सिन्हा के आवास की, राजभवन की बिल्कुल बाहर ही है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह कि जब सेना प्रमुख पहुंचेंगे तो पहले वो पहलगाम जाएंगे, जहां पे घटना हुई थी, जहां पे आतंकी हमला हुआ था। उस घटनास्थल का जायजा लेने के बाद वो यहां पर आएंगे और उनकी ओर से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेके जो नई रणनीति बनाई जानी है उसको लेके यहाँ पे मीटिंग की जाएगी, समीक्षा की जाएगी और जो कार्रवाइयां चल रही हैं सेना की ओर से आतंकियों के खिलाफ उसको भी लेके अपडेट किया जाएगा। अगर बांदीपुरा की घटना की बात की जाए तो बांदीपुरा में सुबह से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना को इस बात के इनपुट थे कि वहां पे कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, जिसके बाद सेना की टुकड़ी वहां पहुंचती है, सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। जिसके बाद आतंकी जो छिपे हुए थे वहां पे उनकी ओर से फायरिंग की जाती है, जिसमें सेना के 2 जवान घायल भी हो गए थे सुबह। लेकिन सेना को वहां पे बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पे एक कुछ घंटों के चले ऑपरेशन के बाद, सर्च ऑपरेशन के बाद वहां पे जो लश्कर का टॉप कमांडर है अल्ताफ लल्ली, उसे ढेर कर दिया गया। यानी कि बड़ी कार्रवाई यहां पे कम से कम वो यहां पे सेना की ओर से की गई। लश्कर के अनामिका, आपके पास वापस लौटेंगे, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपके पास वापस लौटेंगे अनामिका, लेकिन बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, पहलगाम के आसमान में फाइटर जेट्स दिखाई दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक के बाद एक मूवमेंट जो है वो देखा जा रहा है। हमले के बाद इलाके में जेट की मूवमेंट देखी गई है। फाइटर जेट ये बताए जा रहे हैं, पहलगाम के आसमान में फाइटर जेट दिखाई दिए हैं। हमले के बाद इलाके में ये जेट की मूवमेंट देखी गई है। तस्वीरें भी आपके सामने है। देखिए सुरक्षा बलों का जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है। वहां पर जो जंगल है उनमें लगातार सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों के जवानों की तरफ से चला है। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रही है, देखिए ये फाइटर जेट्स जो दिखाई दिए हैं हमले के बाद, पहलगाम हमले के बाद ये मूवमेंट जेट्स की यहाँ पर दिखाई दी है। पहलगाम के आसमान की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये फाइटर जेट्स दिखाई दी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो पहलगाम के आसमान में इस वक्त फाइटर जेट्स का ये मूवमेंट आप देख रहे हैं और इस वक्त जाहिर तौर से जो भी आसमान में मूवमेंट होगा, ट्रूप्स का मूवमेंट होगा, उस पर नजर रहेगी, क्योंकि वहां पहलगाम में और आसपास के इलाकों में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन आतंकियों के लिए चल रहा है। हमने आपको बताया कि लश्कर का जो टॉप कमांडर है उसे बांदीपोरा में मार गिराया गया है और इस वक्त जो ये मूवमेंट आप देख रहे हैं, जतिन हमें ज्यादा बेहतर बता पाएंगे क्योंकि जतिन वहां पर पहलगाम में मौजूद है। जतिन, जरा बताइए, ये मूवमेंट वहां पर देखा जा रहा है और इसको हम जाहिर तौर पर जो आतंकी मार गिराया है उससे भी जोड़कर देखें क्या?
बिल्कुल देखिए, जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद से ही सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो अनंतनाग हो, पुलवामा हो, हर जगह एक्टिव है। और खास तौर पर ओवरग्राउंड वर्कर्स जिनका जिक्र किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी करना हो, और बांदीपुरा कहीं ना कहीं इसको लेकर एक हब बन गया था। जैसे कि मंगलवार को आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ही बांदीपुरा से ही 2 ओवरग्राउंड वर्कर को उठाया गया। ये वो लोग थे जिनकी मदद से आतंकी जो है वो पहलगाम पहुंचे थे। जिस बाइक का इस्तेमाल किया, ये इन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर्स की बाइक थी। उनसे पूछताछ के बाद बांदीपुरा में आज सुबह से एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें अल्ताफ नाम का जो टॉप कमांडर है लश्कर तौयबा का, जो कि घाटी में लश्कर के नेटवर्क को बढ़ाने का काम कर रहा था, लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने का काम इसी का था। और कहीं ना कहीं जो मुजाहिद जिनको बोलते हैं, उनको टारगेट देने का जो काम है वो इसी अल्ताफ का था। हालांकि उसको अब कॉम्बिंग करके उसको ढेर कर दिया गया है। संभवतः बांदीपुरा में किस तरीके से पुलवामा में मदद की गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसी को लेकर चाहे वो सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या भारतीय सेना, वो लगातार बांदीपुरा में जो एक तरीके से अपना ऑपरेशन है वो चला रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम पहलगाम की बात कर रहे हैं, तो पहलगाम में कल हमने देखा है कि पूरा जो घना जंगल है वहां पर हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही थी, और तकरीबन 35 किलोमीटर का यह पूरा जंगल है। लेकिन आज वहां पर फाइटर जेट्स की मूवमेंट है, तो कहीं ना कहीं मैसेज बिल्कुल क्लियर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से बहुत साफ बोला था कि जितनी आप कल्पना नहीं कर सकते, उससे भी बुरा हाल आतंकियों का होगा। और फाइटर जेट की मूवमेंट इस ओर इशारा कर रही है कि हर एक स्पॉट की निगरानी की जा रही है, जहां पे भी सस्पिशियस लगता है वहां पर कार्रवाई की जा रही है। और यही कारण है कि जिन 2 आतंकियों का नाम सबसे देखिए, लश्कर का एक टॉप कमांडर मार गिराया गया है, लेकिन इस वक्त नजरें उन आतंकियों को ढूंढ रही हैं जिन्होंने ये हमला किया है। उन तक हमारी एजेंसियां कब पहुंचेंगी, इसका भी इंतजार है। इस बीच आपको बताएं कि पिछले 6 सालों में भारत में जो आतंकी हमले हुए हैं, उनके पीछे एक ही नाम रहा है, जनरल आसिम मुनीर। और जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरह से अपने पिछले भाषण में हिंदुओं के खिलाफ एक नफरत भरी बात और एक नफरत भरी तकरीर की, उसके बाद से लगातार उनके इस भारत प्लान की चर्चाएं हो रही हैं। एक रिपोर्ट देखिए। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। कान खोलकर सुन लो शहबाज, असीम मुनीर अपनी जहन में बैठा लो ये आवाज। जिसने भी पहलगाम हमले को अंजाम दिया, उसका होने वाला है काम तमाम। पहलगाम नरसंहार की हर एक दोषी को उसकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलने वाली है। और यही बात अब पाकिस्तानी आर्मी चीफ को डरा रही है। वो खौफ से भर उठा है, चैन की नींद तो छोड़िए, वो आंखें भी नहीं झपका पा रहा। असीम मुनीर आखिर प्रधानमंत्री की दहाड़ से क्यों डरा हुआ है, उसका एक कारण जानना जरूरी है। पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ है, ये तो साफ है, लेकिन इसका असली मास्टरमाइंड वहां का आर्मी चीफ है, ये भी बात सबके सामने आ गई है। उठ गया है असीम मुनीर के चेहरे से झूठ का नकाब, खुल गए हैं पहलगाम हमले के हर साजिशकर्ता के नाम। पाकिस्तान के पूर्व सैनिक और वरिष्ठ पत्रकार आदिल रजा ने दावा किया कि पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर के इशारे पर ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। आदिल रजा ने पाकिस्तान के खुफिया सूत्रों के हवाले से यह कहा है कि असीम मुनीर ने जानबूझकर पहलगाम में हमला करवाया, जिससे उसके खिलाफ चल रहे मामलों को शांत किया जा सके। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, पहलगाम आतंकी हमला एक सोची समझी चाल लगती है ताकि पाकिस्तानी जनता को भारत विरोधी कश्मीर समर्थक एजेंडे के इर्द गिर्द लामबंद करके उनका समर्थन हासिल किया जा सके। असीम मुनीर ने इस्लामाबाद में हिंदू विरोधी बयानबाजी की थी, जिसके बाद ही पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर हमला हुआ था। हम जानते हैं कि असीम मुनीर के आदेश पर पहलगाम आतंकवादी हमलों को अंजाम देने वाली कमान की चेन क्या थी। आदिल यही नहीं रुके, उन्होंने असीम मुनीर को भारत में 2019 में हुए पुलवामा हमले के लिए भी दोषी ठहराया और पोस्ट करके लिखा, असीम मुनीर भारत में हुए पुलवामा आतंकी हमले के दौरान DGISI के रूप में कार्यरत थे। अब पहलगाम आतंकी हमले के दौरान सेना प्रमुख के रूप में तैनात हैं। मुनीर की पिछली भूमिकाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि पुलवामा और पहलगाम आतंकी हमले को उनके आदेश पर अंजाम दिया गया है। आदिल ने यह भी आरोप लगाया है कि पहलगाम हमला एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है,
यानी ऐसा हमला जिसे खुद करवाकर दुश्मन पर ठीकरा फोड़ा गया हो। आदिल रजा ने कहा कि असीम मुनीर पुलवामा हमले के समय आईएसआई प्रमुख थे और अब पहलगाम हमले के दौरान सेना प्रमुख हैं और दोनों हमलों के पीछे उनकी भूमिका की बात पाक खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने स्वीकारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम हमले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। अनंतनाग एएसपी के नेतृत्व में टीम जांच करेगी। हमले को लेकर 200 लोगों से पूछताछ हो रही है। बेसरन घाटी है जहां पर मौजूद घोड़े वालों से भी पूछताछ की जा रही है। वीडियोस जिस तरीके से निकलकर बार बार सामने आए हैं उसमें आपको बता दें कि घोड़े वाले जो वहां पर मौजूद थे उस समय बेसरन घाटी ये बताई जा रही है जहां पर घोड़े वालों से भी पूछताछ चल रही है। 200 लोगों से पूछताछ हो रही है हमले को लेकर। तो पहलगाम हमले की जांच के लिए अब एसआईटी का गठन भी हो गया है। अनंतनाग एएसपी के नेतृत्व में टीम जांच करेगी। अपडेट ले लेते हैं, हमारी टीम ग्राउंड पर मौजूद है। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? और देखिए, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी घटना हुई उसके बाद से जो सर्च ऑपरेशन उसके तहत ही पाया गया कि जंगल के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे सिर्फ घोड़े ही चलते हैं और घोड़े जो पिट्ठू चलाने वाले लोग हैं जो टूरिस्टों को लेकर के मूवमेंट करवाते हैं, घुमाते हैं। और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन कई टूरिस्ट ऐसे थे जो घोड़े पर ही सवार थे, जिन्हें घोड़े से नीचे उतारा गया, इसके बाद उन्हें शूट किया गया। तो ऐसे में जो घोड़े वाले हैं जो वहाँ पे जो छोटे छोटे शॉप लगाते हैं, जो लोगों को खाने पीने की चीजें प्रोवाइड करवाते हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। सैकड़ों लोगों को यहाँ पे हिरासत में लिया गया है। जो लोकल लोग हैं वहां पे उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर जो मूवमेंट रहा आतंकियों का वो कैसे रहा। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आतंकी वहां पे रेकी करने आए, उन्हें जानकारी ना हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि घटना वाले दिन भी जिस तरीके से उनका मूवमेंट रहा वो आसपास ही लोगों के मौजूद थे, वो किस रास्ते से होकर के आए थे, उनकी ओर से तारें काटी गई थी। तो बेशक उन्होंने खाने पीने का सामान भी इस्तेमाल किया होगा, खाया पिया भी होगा, स्थानीय लोगों के टच में भी आए होंगे। तो ऐसे में आतंकियों के मूवमेंट को लेकर जानकारी हासिल करने को लेकर जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जैसा आप बता रही हैं, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कर्नल सिंह कि ये जो शुरुआती जांच है ये बहुत पहले से ही अलग स्तर पर शुरू हो चुकी है। एक एसआईटी भले ही अभी फॉर्म हुई हो, लेकिन जो प्राथमिक जांच है वो तो उन्हीं लोगों से शुरू होगी जो वहां पर उस वक्त मौजूद थे। उनमें ये घोड़े वाले भी हैं, इनमें वो सारे लोग हैं जो वहां के लोकल्स हैं जो उस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने कई ने मदद की है लोगों के नीचे आने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोकल्स की बात करते हैं तो लोकल कुछ अनजाने में मदद करते हैं और कुछ जानबूझकर मदद करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पैसे के लिए काफ़ी कुछ किया जाता है। अब आगे बात जैसे रेकी की या किसी भी तरह के खाने पीने की, अगर लोकल को 2 रुपए देंगे आप तो वो आपको वो वाला खाने का सामान दे देगा। अगर आप लोकल वाले को 2 रुपए देंगे और उससे बोलेंगे कि अपने घोड़े पर इस जगह पर सामान ला दे, वो ला देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सो अब जब आप देख रहे हैं 200, 250, 300 लोग जो भी जिनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, ये वो वाले टाइप के लोग होंगे जो कि थोड़ा हायर रीचेस में भी जाते हैं। इसमें बकरवाल्स भी होंगे जो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी एरियाज में रहते हैं, वहीं पर अपने मवेशियों को चराते हैं, घुमाते हैं और जो इन रूट से काफ़ी हद तक वाकफियत रखते हैं। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ये ढूंढ रहे हैं कि किसने डायरेक्टली सपोर्ट किया, कईयों ने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया होगा। उनको जब रेकी के लिए आए होंगे उनको पूछा जा रहा होगा कि आपको कोई बोले हाँ साहब मुझे अब एक याद आ रहा है कि फला फला आदमी थोड़ा अलग लहजे में बात कर रहा था। सो दैट इज हाउ यू विल कनेक्ट द डॉट्स। और जब आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तभी जाकर आपको पूरी पिक्चर समझ आएगी कि यस कहाँ से कैसे क्या हुआ। उसमें ही जरूरी बात है कि कोई एक घोड़े वाला ये भी कहेगा कि सर वो फला फला बंदा था उसके साथ चल रहा था। जब आप उस बंदे से पूछेंगे वो बोलेगा नहीं मैं नहीं चल रहा था। दैट इज हाउ यू हुक ऑन टू द पर्सन जिसने के डायरेक्टली सपोर्ट किया है। तो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करना मेरे ख्याल पहले दिन से ही स्टार्ट हो गया होगा। ये अब एक फॉर्मल तरीका उसको कंबाइन करने का है। बिल्कुल सर, आप बड़ी बात कह रहे हैं। जिसने डायरेक्टली मदद की है उनसे भी जांच की जाएगी और जिसने इनडायरेक्टली मदद की है उसको भी देखा जाएगा।